बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़, आज की हमारी कोर्स वर्डप्रेस के हवाले से है और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम सिर्फ ज़ैम्प को इंस्टॉल करेंगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ कि हमारी ये जो कोर्स है ये 8 या 9 क्लासेस पर मुश्तमिल है। मतलब ये है कि 8 या 9 क्लासेस में मतलब 2 हफ्तों में आप लोग वर्डप्रेस को सीख पाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ भी। तो दोस्तों, इसके फ़ायदे तो वैसे आपको मालूम है कि फाइवर पर आप कितना काम कर सकते हैं, कितने पैसे आप कमा सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू। तो मैं इसके जो फ़वाइद है वो बताना नहीं चाहता, वो तो वैसे ही आपको मालूम है। लेकिन चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने क्रोम के ब्राउज़र में और सबसे पहले मैं यहाँ पर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ क्या, ज़ैम्प। सो ज़ैम्प आप सर्च करके एंटर करें और यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इसको आप अपने याद रखना है .org के साथ। यहाँ पर आप क्लिक करें। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ लेकिन मैं आप लोगों को डाउनलोडिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। जिस तरह आप देख सकते हैं जोंग, अपाची प्लस ये सब कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है डाउनलोड, यहाँ पर आपको विंडोज़ के लिए दे रहा है, लाइनक्स और इस तरह OS X के लिए। सो हमारा काम विंडोज़ के साथ है। यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पेज पर आते हैं तो आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पर इसको कैंसिल करवा देता हूँ। क्लियर हो गया। सो आपने सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड जब हो जाए तो उसके बाद आपने जाना है वर्डप्रेस और वर्डप्रेस पर सर्च कर लेना है और वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो आपने वहाँ पर जाके डाउनलोड करना है। सो लेट्स सी वर्डप्रेस और यहाँ पर .org के नाम से वर्डप्रेस का वेबसाइट है, ये वाला आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सीधा इस पेज पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड वर्डप्रेस की जो वो है वो नज़र आ रही है या इसकी वर्जन है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब यहाँ पर आपका डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा और मैं इसको कैंसिल करवा देता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं ख़त्म करवा देता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं अपने डाउनलोड्स की ऑप्शन पर जाता हूँ जहाँ पर ये दोनों पड़े हैं। सो यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ ज़ैम्प के ऊपर जो मैंने पहले डाउनलोड किया था ज़ैम्प। तो कि ज़ैम्प के ऊपर मैं डाउनलोड कर डबल क्लिक मैंने लगाई। आप देखते हैं आगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ज़ैम्प इंस्टॉलेशन थोड़ी सी आपसे टाइम लगेगा। इंस्टॉलेशन इसकी 4-5 मिनट की इंस्टॉलेशन भी होती है। उस बीच में क्या करूँगा, मैं जो हूँ अपनी वीडियो पोस्ट करूँगा और फिर मैं आप लोगों को जो है ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो इसलिए मैं वीडियो पोस्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर डबल क्लिक लगा दी। जिस तरह माउस के ऊपर आप देख सकते हैं ये येलो ये सर्कल चल रहा है, ये आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप जस्ट यस क्लिक करें। यस क्लिक करने के बाद आप आगे इन्फॉर्मेशन आपको आएगी और सिंपल है, बस जस्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट ही हमने आगे जाना है। तो अब हमने यस पर क्लिक जो है वो कर लिया है। अब हमें मज़ीद जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो हमें आगे आएगी। ये टोटली डिपेंड आपके सिस्टम पर भी करता है। जितना आपका सिस्टम तेज़ होगा उतना ही ये जो ज़ैम्प है उनकी इंस्टॉलेशन जो है तेज़ी से हो पाएगी। जस्ट इसको घबराना नहीं, आपने जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पर नेक्स्ट चेयरना नहीं है इन चीज़ों को, आपने नेक्स्ट जाना है, नेक्स्ट। और यहाँ पर क्या कहता है, द सेलेक्टेड फोल्डर इज़ नॉट एम्प्टी, प्लीज़ सेलेक्ट अ डिफरेंट फोल्डर। सो ये जो फोल्डर है इसका मतलब ये कि मेरे पास ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है सी में, तो मैं जाता हूँ इसको मैं डिलीट करवा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। तो इसको डिलीट करने के बाद अब मैं जब नेक्स्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं आगे जा रहा है। तो अब क्या करना है, इसको नेक्स्ट ही कर देना है आपने। नेक्स्ट करने से आपके पास इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और ये इंस्टॉलेशन तकरीबन 4-5 या 6 मिनट तक टाइम ले सकता है। तब तक के लिए मैं जो है इसको जो वीडियो है वो मैं पुश करवाता हूँ ताकि जो इंस्टॉलेशन है वो आराम से हो पाए और आप लोगों की टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो गाइज़, अब ये जो है इंस्टॉल होने को है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने को है और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक का इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी इंतज़ार कर चुका हूँ। ओके सो आपने घबराना नहीं है, इसीलिए आपने इंतज़ार करना है। और जैसे ही इंस्टॉल होता है तो इसके बाद हम सीधा वर्डप्रेस पर जाएंगे और उसको इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताएंगे और फिर आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर अनइंस्टॉलर भी इंस्टॉल हो रहा है। 25% इसकी भी मुकम्मल हो चुकी है। तो गाइस देख सकते हैं कि जो ज़ैम्प है वो इंस्टॉलेशन इसकी हो चुकी है। डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ? तो अगर आप नहीं करना चाहते फिनिश करें, हम अब नहीं करना चाहते, ठीक है ना। अब हम आगे जाते हैं जी। इसको मैं ख़त्म करूँ एक बार
इसके बाद हम जाएंगे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वही डाउनलोडिंग ऑप्शंस पर जाते जहाँ पर मैंने डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट फाइल में है, मतलब WinRAR फाइल है। इसको हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर करते हैं। इसको मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर किया। तो जैसे ये एक्सट्रैक्ट होता है, ये फाइल आप देख सकते हैं। अब हम इसको कॉपी करेंगे और सीधा जाएंगे सी में, और उधर जो हमारे पास ज़ेम फोल्डर है उसके अंदर htdocs के फोल्डर है, उसके अंदर हम इसको जो है पेस्ट करेंगे। सो यहाँ से सीधा कॉपी करें, जाएँ सीधा सी में, यहाँ पर ज़ेम में आप यहाँ पर htdocs के नाम से फ़ाइल है, यहाँ पर सिंपली आप इसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद अब हम इसको सिर्फ रीनेम करेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसी नाम से या किसी और नाम से भी आप इसको जो है रीनेम कर सकते हैं। तो इसकी जो फाइल है ये अब यहाँ पर पेस्टिंग हो रही है। जैसे ही पेस्ट हो जाएगा तो हम इसको रीनेम कर देंगे उसके बाद। तो गाइस अब ये पेस्ट हो चुका है। यहाँ पर आप सिंपली यहाँ से इसको रीनेम कीजिए। मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ MA सर्विसेज के नाम से ही मैं इसको रखना चाहता हूँ, और जस्ट यहाँ पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है। अब इसको बंद करें, आप जाए सीधा विंडो बटन क्लिक करें और यहाँ पर हम जो ज़ैम्प है उसको अब हम ओपन करेंगे, जो हमने इंस्टॉल किया। सो ज़ैम्प का जो कंट्रोल पैनल है इसको आप एंटर करें, ओपन करें इसको। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 चीज़ों को ऑन रखना है। उसके बाद हम जो है जाएंगे गूगल क्रोम पर, या मतलब जो भी आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आप जाएंगे। वहाँ अपाची और MySQL को हमने स्टार्ट रखना है, इसको आप मिनिमाइज़ करें। और अब हमने करना क्या है, अब हम सीधा जाएंगे गूगल क्रोम पर। सो गूगल क्रोम आप ओपन करें, या आपके पास कोई भी दूसरा ब्राउज़र है और उस पर आप जाएं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लोकल जो मैंने नाम दिया वही हम जो है वो अब यहाँ से एक्सेस करेंगे। सो लोकल होस्ट और / मैंने कौन सा नाम दिया वहाँ पर वर्डप्रेस को MS सर्विसेज के नाम से मैंने रखा। तो मैं यहाँ पर एंटर करके आपको दिखाता हूँ जो मेरा वर्डप्रेस है वो यहाँ से, जो लोकल होस्ट है वो हम यहाँ से एक्सेस करने वाले हैं। इसके बाद हम जाएंगे दूसरे न्यू टैब लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। लेट्स सी कि ये हो जाए। मैंने इसको रिप्लेस किया, लोकल होस्ट MA सर्विसेज, MA सर्विसेज और एंटर कीजिए। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं वर्डप्रेस सेटअप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपके लिए आ चुकी है। यहाँ पर हम लैंग्वेज चूज़ करेंगे, लेकिन अब इसको छेड़ना नहीं है आपने। अब हम दूसरा जो है ना एक्सेस करना चाहते हैं, लोकल होस्ट / और इसके बाद हम इस्तेमाल लिखेंगे PHP my admin। तो PHP my admin, इस पर हम जाएंगे और सीधा जो है क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद जो है हम मज़ीद सेटिंग आगे क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ डेटाबेस को क्लिक करना है, और डेटाबेस में हम जो है यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करेंगे अपने नाम से। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम यही रखना चाहता हूँ जो हमने वर्डप्रेस को दिया है, तो यही मैं चाहता हूँ जस्ट क्रिएट। आप देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से इसको आप ख़त्म करें, यहाँ पर आप लैंग्वेज चूज़ करें और इसको कंटिन्यू करें। तो देख सकते हैं कि हमारा जो वो है कंटिन्यू हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास 4-5 क्या है, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इन्फॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन हम उनको देंगे, लेट्स गो, व्हाई नॉट, हम देना चाहेंगे। यहाँ पर हम जो है डेटाबेस नेम जो हमने दिया था वो कौन सा था, MA सर्विसेज के नाम से हमने डेटाबेस नेम दिया था। यूज़र नेम हम यहाँ पर क्या रखेंगे, जस्ट हम रखेंगे रूट। आपने ये गलती नहीं करनी, सिर्फ अपने रूट लिखना है, और पासवर्ड को आपने जो है खाली छोड़ देना है और आपने सबमिट करना है। ये गलती नहीं करनी, यूज़र नेम पासवर्ड आपने यहाँ पर कुछ नहीं देना, बस यहाँ पर डेटाबेस नेम दे और रूट लिख के यूज़र नेम, बाकी सब खाली छोड़ के सबमिट करें।
और आप देख सकते हैं कि उस स्टेप से हम आगे जा चुका है। रन द इंस्टॉलेशन पर हम क्लिक करेंगे। अब जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉलेशन उनकी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम जो है पासवर्ड और अपने साइट का जो टाइटल है वो सब कुछ यहाँ पर देंगे। सो साइट का टाइटल मैं रखना चाहता हूँ MA सर्विसेज, ये मैंने कैपिटल लिखा है। यूज़र नेम अब मैं कौन सा देना चाहता हूँ, तो यूज़र नेम फॉर एग्जांपल मैं यही देना चाहता हूँ, और यूज़र नेम मैंने MA सर्विसेज दे दिया, ठीक हो गया। इसके अलावा पासवर्ड मैं देना चाहता हूँ, सो पासवर्ड जो है ये आपने हाइड रखना है और आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। मैं इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये मैं कोई रियल प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ, जिस आप लोगों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको शो करवा रहा हूँ। सो MA सर्विसेज 1 2 3 पासवर्ड हमारे अभी भी वीक है। लेट्स सी मैं 4 5 6 ऐड करता हूँ 7, लेकिन इसके साथ नहीं हो रहा। MA सर्विसेज @1 2 3 अब थोड़ा सा बेहतर हो गया है। वीक है लेकिन वेरी वीक नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या करना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है, जो भी पासवर्ड आप देंगे यहाँ पर, ये जो भी यूज़र नेम देंगे वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। लेट्स सी मैं @ भी हटा देता हूँ ताकि मुझे याद हो फिर। और यहाँ पर आप कोई भी ईमेल दे सकते हैं, ठीक है, अपना ईमेल दे दें। और ये बात याद रखनी, यहाँ पर अनचेक रखना है। अगर आप चेक रखेंगे तो आपका वेबसाइट सर्च इंजन में नहीं आएगा। सो ये जो डिटेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। सो यहाँ पर आपने ये चीज़ें खुफिया रखनी है अपनी वेबसाइट की। इंस्टॉल पर क्लिक करें और जैसे ही हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा और उसकी डैशबोर्ड पर हम चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सर्कल जो है वो मूवमेंट कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप आ चुके हैं। सो जस्ट लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। आप देख सकेंगे कि MA सर्विसेज अब हम इसको हटा देते हैं। ये मैंने प्रीवियस टाइम किया है। अब आप लोग जब लॉगिन करेंगे लोकल होस्ट पर तो कुछ आपको नज़र आएगा। तो हमने दिया था MA सर्विसेज, ठीक हो गया। पासवर्ड भी हमने दिया था MA सर्विसेज 1 2 3। जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे कि हम लॉगिन हो जाएंगे वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अब आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पर। और ये वो सेटिंग है, ये वो चीज़ है, ये वो जगह है जिससे हम अपना वेबसाइट जो है कंट्रोल करते हैं। हम मीडिया लगाते हैं, पोस्ट सब कुछ यहाँ से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद यहाँ से काम शुरू करेंगे और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हमारी वर्डप्रेस की पार्ट 2 मतलब क्लास नंबर 2 है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहली वाली क्लास ज़रूर पसंद की होगी। ओके, तो आज की क्लास में जो है हम प्लगइन्स और थीम्स को इंस्टॉल करेंगे। इससे पहले वाली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है मेरे चैनल पर। तो उसमें हमने सिर्फ ज़ैम्प को इंस्टॉल किया है और वर्डप्रेस को। और आज की क्लास में हम जो है प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, साथ में एक थीम को भी इंस्टॉल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने गूगल क्रोम पर जाने के बाद मैं सीधा जाता हूँ वो पुराना वाला जो मतलब पहली क्लास में जो वेबसाइट तैयार किया है हमने वो उसी पर जाते हैं। सो लोकल होस्ट और ऑलरेडी आ चुका है मेरे चैनल का नाम जो था, सॉरी ये जो क्या है वेबसाइट, तो वो मैंने MA सर्विसेज के नाम से रखा था, ठीक हो गया। तो यहाँ पर टाइटल आपको दिख रहा है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड कुछ लिखा है, एक पेज एक वेबसाइट, ये हमें दिखा रहा है कि ये तुम्हारा वेबसाइट है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका था। तो आज हम मज़ीद काम करेंगे इस पर। ओके, अब मैं जाता हूँ सीधा, आप भी जाइए। सबसे पहले क्या करना है, अपने ज़ैम्प को ओपन करना है। ज़ैम्प यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़ैम्प आप इसको ओपन कीजिए। ज़ैम्प को ओपन करने के बाद जो है हम क्या करने वाले हैं, इसको मैं थोड़ा बंद करूँ। यहाँ पर जो है ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका था ये दोनों, आप भी जो है स्टार्ट कीजिए अपाची और MySQL को और इसको मिनिमाइज़ करें, ठीक होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास चालू है और मिनिमाइज़ हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, नई टैब पर जाने वाले हैं और अपने जो ये वेबसाइट है इसको हम एडिट करने वाले हैं। यहाँ पर हम एडिट कर नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे लोकल होस्ट
MS सर्विसेज जो आपकी चैनल का वेबसाइट का नाम है, सॉरी बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है VP-admin ताकि हम इसके बैक एंड पर जाएं और हम इसको एडिट कर पाएँ। तो बैक एंड पे जाने के लिए आपने VP और यहाँ पर एडमिन लगाना है अपने प्रोजेक्ट के नाम के बाद। और आपको मालूम ही होगा कि हमने यहाँ पर कौन सा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आप यहाँ पर लिख पाएंगे और लिखेंगे ज़रूर। इसके बिना तो आप अपने वेबसाइट में चेंजेस नहीं कर सकते। लेट्स सी, मैं इसे मेरा तो यूज़र नेम यही था और मेरा जो क्या है MS सर्विसेज मेरा इसका पासवर्ड भी था और 1 2 3। सो लेट्स सी, मैं इसको लॉगिन करता हूँ यहाँ पर। तो अगर कोई मिस्टेक नहीं है MS सर्विसेज के डैशबोर्ड मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड में, तो आप इस तरह सीधा आ जाएंगे और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हम प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। और प्लगइन्स है क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लगइन्स होते क्या है, ये हमारे वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हम प्लगइन्स के थ्रू आसानी से जो है अपना डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको सिर्फ 3 प्लगइन्स इंस्टॉल करूँ सबसे पहले। तो आप जाइए प्लगइन्स पर और जैसे ही आप इंस्टॉल या प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप आ चुके हैं प्लगइन्स में। क्लियर हो गया, हमारे पास ये 2 ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हमने करना क्या है, ऐड न्यू पे जाना है और हमने एक नया प्लगइन डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो सर्च बॉक्स है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम कौन सा वाला इंस्टॉल करेंगे, हम सर्च करेंगे एलिमेंटर। ओके, सो एलिमेंटर आपने सर्च करना है और एलिमेंटर को आपने इंस्टॉल करना है और उसके बाद सीधा आपने उसको एक्टिवेट कर देना है। तो एलिमेंटर आप देख सकते हैं, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं बहुत सारे और भी, लेकिन आपने सीधा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर को इंस्टॉल कर लेना है। जिस तरह मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो चुकी है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम दोबारा जो है उसको एक्टिवेट भी करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप प्लगइन्स को पहले हम जो है आज प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, ये कुछ तरतीब है। इसके बाद हम काम करेंगे वेबसाइट को एडिट किस तरह करेंगे, लेकिन यही वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम अपने वेबसाइट्स को जो है एडिट कर पाएंगे आसानी के साथ और अपना वेबसाइट जो है आसान तरीके से बना पाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है, इंटरनेट और सिस्टम पे डिपेंड करता है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि चीज़ों को समझने में वक्त लगता है और फिर जब हम किसी चीज़ को टाइम देते हैं तो हम हर टाइम दे देना चाहिए और जब हम उसको सीख पाते हैं ना तो वो फिर हम आसानी से जो है कर पाते हैं। इसी तरह ये हमारा इंटरनेट सिस्टम अभी स्लो है, चूँकि मैं हूँ एक लो बजट टीचर फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छी वाली सिस्टम के साथ आएंगे और फिर हमारा काम यूँ फटाफट होता जाएगा। तो लेट्स सी कि ये इंस्टॉल हो जाए और इसके बाद हम जो दूसरा है वो भी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आप लोगों को अभी तक कोई मसला है, दोबारा वो पिछला क्लास भी आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल सी भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है इस वर्डप्रेस में, यकीनन बहुत सिंपल है। बस हम चीज़ों को खुद कम्प्लेक्स बना लेते हैं सम टाइम। सो आपने सिंपल लेना है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, सो अपना माइंड इस तरह बनाएं कि आपको मुश्किल चीज़ भी आसान लगे। तो इट्स वाई आई एम टेलिंग यू गाइस कि बहुत सिंपल है और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है हमसे और ये इंस्टॉलेशन इसकी हो रही है, दैट्स वाई। तो इंटरनेट पे डिपेंड करता है और आपके सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। तो इसको इंस्टॉल होने दे, फिर डायरेक्टली इसको हम जो है क्या करेंगे, इसको हम एक्टिवेट भी करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद ही जो है हम अगला वाला दूसरा जो प्लगइन है वो भी इंस्टॉल करेंगे। सो आप देख सकते हैं ये हमारे पास हो चुका है और अब मैं इसको डायरेक्टली एक्टिवेट करना चाहता हूँ। तो आप डायरेक्ट एक्टिवेट पर क्लिक करो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा लोडिंग है वो शुरू हो चुका है। तो इसी तरह आप जो है अपने प्लगइन्स जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंटर है वो यहाँ पर आ चुका है। मैं ये वाला भी डिलीट करना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक हो गया, एंटी स्पैम। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं वो डिलीट हो चुका है। ये वाला चाहे तो भी डिलीट कर दे, लेकिन छोड़ दीजिए। अब मैं नया वाला इंस्टॉल करने वाला हूँ। एक तो हो गया हमारा एलिमेंटर, दूसरा हम जो है लाइव मेश इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर। सो लाइव मेश आप सर्च करें और यहाँ पर आपको मिल जाएगा लाइव मेश एडॉन्स फॉर एलिमेंटर। सो लाइव मेश फॉर एडॉन फॉर एलिमेंटर, इसको ज़रा क्लोज कर दीजिए ताकि हमें पूरी तरह से सही मालूमात और जो है वो मिल जाए।
सो लाइव मेश एडॉन्स फॉर एलिमेंटर जो है यही वाला आपने इंस्टॉल करना है। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ और हम यही पर काम करेंगे, इसी पर काम करेंगे। तो आप इसको भी इंस्टॉल कीजिए, ये भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है हमारा, और तब तक आप जो है एंजॉय करें मेरे इस वीडियो को, ताकि या आप क्या एंजॉय करेंगे, आप तो सीख रहे हैं लेकिन मैं एक बात बताऊँ लोगों को कि जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं उसको एंजॉय के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ आप जो है सीख लिया करें। आप उसको टेंशन के साथ अगर लेंगे तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा वो सफ़र, लेकिन आप अगर उसको हल्का लेंगे, अगर आप उसको मतलब ईजी लेंगे तो फिर आसान होगा वो चीज़, वो मंजिल आप लोगों के लिए। इंस्टॉल हो चुकी है, एक्टिवेट पे मैंने इसको भी लगा देना है। इसके बाद जो है तीसरा मैं लगाऊंगा WP फॉर्म, वो भी हम डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे और इसको हम जो है एक्टिवेट करेंगे। और इस तरह इसकी भी लोडिंग हो रही है यहाँ पर, ये भी अब एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आपने जस्ट स्किप लगाना है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, और यहाँ पर आप जो है इसको स्किप कीजिए। ठीक हो गया। स्किप लगाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं लाइव मैसेज ये यहाँ पर एडॉन्स यहाँ पर आ चुका है। दोबारा आप प्लगइन्स पर आए और इसको छोड़ दीजिए अपनी जगह पर। ओके, सो हमारे पास लाइव मैश और एलिमेंटर दोनों आ चुके हैं। इसको मैं इस बार डिलीट करना चाहता हूँ और ये मैं डिलीट कर चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट हम जो है तीसरा वाला इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बाल पॉइंट को गिरा दिया है, सॉरी माइंड मत करना होता है सब टाइम। ओके, लास्ट जो है अब हम WP फॉर्म जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। WP फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म। ओके, सो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए हम जो फॉर्म बना रहे हैं वो हम यहाँ पर जो है इंस्टॉल करेंगे। WP फॉर्म्स ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम फॉर्म बिल्डर फॉर वेबसाइट, एंड दिस वन इज़ ऑल राइट। आई थिंक ये बहुत बेहतर होगा हमारे लिए ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। तो यही आप इंस्टॉल करें और इसको आप डायरेक्टली जो है ना एक्टिवेट भी करें, ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। एक्सक्यूज़ मी, गला भी थोड़ा ख़राब है मेरा मुझे खांसी भी आ रही है, लेकिन मैंने खांसी इसलिए रुकी हुई है कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब ना कर पाऊँ। ठीक है ना। तो अब थोड़ा बहुत गला साफ़ किया मैंने और हो गया काम। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है हम सीधा जाएंगे अपीयरेंस पर और वहाँ पर हम थीम्स इंस्टॉल करेंगे, और फिर मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा कि किस तरह आप लोग जो है अपना वेबसाइट आपका दिख पाएगा। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, हमारा वेबसाइट अब यू आ रहा है। तो थीम इंस्टॉल करने के बाद ये सब कुछ बदल जाएगा आपका। यहाँ पर आप एक्टिवेट करें, ये हो गया है इंस्टॉल। और अब हम जो है सीधा अपीयरेंस पर जाएंगे। ठीक हो गया। सो जैसे ही ये एक्टिवेट होता है तो हम जाएंगे उधर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग एंजॉय करके मेरे साथ सीखेंगे आगे। तो देख सकते हैं ये हमारे पास हो चुका है। अब हम जाएंगे अपीयरेंस पर और यहाँ पर हम थीम्स पर जाएंगे। सीधा अब हमने थीम्स इंस्टॉल करने हैं। तो अब हम प्लगइन्स और अपीयरेंस पर ही काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ थीम्स ऑलरेडी पड़ी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हम जा रहे हैं नया पर और हम नया डाउनलोड करने इंस्टॉल करेंगे, और उसका नाम होगा जी, नाम है उसका आस्ट्रा। सो आस्ट्रा आपने सर्च करना है। आस्ट्रा के नाम से आपने थीम जो है वो इंस्टॉल करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ही पोजीशन पर आई है। आप इस तरह, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर लेटेस्ट या पॉपुलर में क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आस्ट्रा कहाँ पर है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आस्ट्रा है, लेकिन इसकी तस्वीर हमें नज़र नहीं आ रही। क्यों? इंटरनेट की इशू हो सकती है। लेट्स सी, मैं इसको डायरेक्टली बस आस्ट्रा के नाम से जो भी है इसको आप डायरेक्टली जो है वो इंस्टॉल करें। क्लियर हो गया। ये जो दो है इनको हम डिलीट करेंगे इसके बाद ही, या इससे पहले आप कर लीजिए, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए इसलिए हम डिलीट करेंगे। तो हम इसको डिलीट करेंगे, वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं इसको। तो ये अब हो रहा है इंस्टॉलेशन आस्ट्रा की, और इंस्टॉलेशन होने के बाद जो है हम क्या करेंगे, आप अगर आपके पास अपना कोई टेम्पलेट है या थीम है तो आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपलोड ऑप्शन मौजूद है, और अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ से आपका फ्री में भी आप मिल सकते हैं, फ्री आपको थीम्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा आपको बहुत सारे पेड जो प्रीमियम है वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे और भी आपको मिल सकते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जो है बिगिनर्स है और हम फ्री वाला काम जो है, फ्री के लिए हम बहुत खुश होते हैं, तो हम फ्री वाला काम ही करेंगे। ठीक हो गया जी। तो आज हम जस्ट
ये करने वाले हैं कि हम इस थीम को इंस्टॉल करेंगे। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं ये थीम, इसको हमने एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ये एक्टिवेट होता है ना, तो हम उसके बाद इसमें कुछ टेम्पलेट्स हमें मिलेंगे, वो हम एक्टिवेट करेंगे और वो टेम्पलेट्स हमारा वेबसाइट होगा, वही हमारे वेबसाइट आप देख सकते हैं। दैट्स ग्रेट। सो ये हमारे पास आ चुकी है हमारी थीम। वो थीम ये तस्वीर वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। अब हमारी तस्वीर जो है वो यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रही है। तो आपने करना क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला चाहता हूँ कि ये डिलीट हो, हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं डिलीट करना चाहूँगा क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए और ना ही हम इन पर काम करने वाले हैं। तो इस तरह से आप इनको भी डिलीट कीजिए अगर डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि डिलीट हो जाए, हमारा मंज़िल साफ़ होगा। क्या है, हमारा स्क्रीन थोड़ा साफ़ नज़र आएगा और आप लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किलात समटाइम स्टूडेंट्स को आती है कि यार ये क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब को मैं डिलीट कर दूँ। जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है वो वाला हमारे पास ये है, आ चुका है। अब हमने सीधा क्या करना है, इस पर हमने क्या करना है, अगर आप जो है ना इस पर काम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपने एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो है हमारे पास यहाँ पर आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। अभी चूँकि हम जो है क्या करने वाले हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शंस ये है। आप यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये वो वाला थीम है जो इंस्टॉल हो चुका है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो काम है वो यहाँ पर होगा इंस्टॉल व्हाट इंपॉर्टेंट प्लगइन। सो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर एक प्लगइन जो है वो चूज़ करेंगे कि जिसके थ्रू हम अपना वेबसाइट जो है वो एडिट करेंगे और वो हमारे पास एलिमेंटर होगा। सो एलिमेंटर के थ्रू हम जो है आसानी से अपना ड्रैग एंड ड्रॉप करवा सकते हैं, अपनी वेबसाइट की ड्रैग एंड ड्रॉप वो हम कर सकते हैं। तो बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ इस थीम को हमने इंपोर्ट करना है, इस वेबसाइट को हमने इंपोर्ट करना है। आप देख इसके बाद जो आएगा थीम्स आएंगे, टेम्पलेट सॉरी आस्ट्रा के अंडर इस जो थीम के अंदर हमारे पास जितने डिज़ाइन है उसमें से एक चूज़ करेंगे और वो सिर्फ इंपोर्ट करेंगे और फिर हम देख पाएंगे इस वेबसाइट को कि ये हमारे पास किस तरह आता है। जिस तरह की हम वो चूज़ करेंगे और टेम्पलेट उसी तरह की वेबसाइट यहाँ पर हमारे पास शो होगी। सो स्टार्टर टेम्पलेट्स ये जो है हमारे पास इस तरह से आ चुका है। ओके, तो गाइज़ अगर आप लोगों को यहाँ से एक्स्ट्रा ऑप्शंस के बाद कुछ इशू आया, मतलब मेरे को भी आया था, यहाँ पर आपने जो है वो इंस्टॉल जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स थे वो आपने इंस्टॉल किए और अगर आप लोग कंफ्यूज हुए तो आपने डरना नहीं है। आप आगे जाके क्या करना है, वापस यहाँ पर आना है थीम्स पर और थीम्स में यहाँ पर आके ये जो आपका पास ऑप्शन है थीम्स में, ये जो आपने पास आस्ट्रा डाउनलोड किया है इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर आप स्टार्टर टेम्पलेट जो है इसको आप क्लिक करें। तो स्टार्टर पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद जो है आप इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो इसको क्लिक करने के बाद आप जस्ट ये वाला क्लिक करें और यहाँ पर आपने एलिमेंटर को सेलेक्ट करना है और एलिमेंटर को सेलेक्ट करने के बाद ही आप लोगों की मज़े यहाँ पर आ चुके हैं। और ये है वो टेम्पलेट्स जिसमें से किसी एक को आपने चूज़ करना है। ठीक हो गया। कोई भी टेम्पलेट आप चाहें, ये प्रीमियम पैड है और ये जो है ये सारे जो अदर आपको नज़र आ रहे हैं ये फ्री है, ये वाला फ्री है, ये वाला फ्री है, ये सब आपके लिए जो है बिल्कुल फ्री में है। लेट्स सी हम एक इसमें से चूज़ करेंगे अपने लिए कि हमारे लिए कौन सा वाला अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला अच्छा है मेरे पास, इसमें पैचेस बहुत सारे हैं। तो इसको आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप देख पाएंगे, आप इसको इंपोर्ट करेंगे अपने वेबसाइट में तो फिर आप लोग देख पाएंगे कि आप लोगों की वेबसाइट किस तरह से नज़र आएगी। तो हमारा वेबसाइट हम ये वाला जो है चाहते हैं कि ये वाला इंपोर्ट हो, तो इसको हम क्या करेंगे, स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें और कंटिन्यू और इसी तरह जो है ओके जस्ट डन, सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। ओ सॉरी आई फॉरगॉट वन पॉइंट हियर, योर फर्स्ट नेम जो है आप लिखिए। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है मोहम्मद, फर्स्ट नेम मेरा क्लियर हो गया। एंड योर ईमेल, लेट्स सी मेरा ईमेल ये है और इस तरह आई एम, आप क्या है, बिगिनर है हम, चूँकि हम बिगिनरली सीख रहे, आई एम बिल्डिंग फॉर सेल्फ, या अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं वो चूज़ करें, एग्री करें इसको। और आप देख सकते हैं इंपोर्ट एडवांस ऑप्शंस क्या है ये सब चेक रख लीजिए, इंपोर्ट कस्टमाइजर सेटिंग वगैरह, सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। तो इससे ये होगा कि आपका वेबसाइट जो है अब यहाँ पर आपकी वो हो रही है सबमिटिंग, इंस्टॉलेशन और सब कुछ वो
आपकी वेबसाइट पर चेंज हो रही है। जो थीम हमने चूज़ किया आस्ट्रा के अंदर एलिमेंटर में हमें टेम्पलेट्स मिले, उसमें से एक टेम्पलेट हमने चूज़ किया जो फ्री है। सब बहुत सारे इसमें फ्री है, सब के सब तो फ्री नहीं है, लेकिन कुछ उसमें फ्री है, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फ्री है। ओके, और कुछ के लिए आपको पे करना पड़ता है, और जो पे करने के होते हैं वो हम इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि हम फ्री वाले काम करना चाहते हैं स्टार्ट में। तो इसलिए मैंने फ्री में माउंटेन जो टेम्पलेट है वो वाला चूज़ किया। आप भी उसी तरह वो करें, उसको इंस्टॉल करें। तो अब हम देख सकते हैं ये उसकी इंपोर्टिंग हो रही है हमारी वेबसाइट पर। फिर मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हमारी आज की क्लास फिनिश हो जाएगी, और नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद काम जो है करेंगे अपने होम पर, अबाउट पर, और जितनी और ऑप्शंस होंगे हमारे पास। एक्सक्यूज़ मी, ओके, होता है सब। ओके, सो 90% जो है हमारे पास ये इंपोर्टिंग हो चुकी है, और फाइनलाइजिंग जो है वो हो रही है, और नाउ डन। सो इन 1 सेकेंड वी आर गोइंग टू रीडायरेक्टिंग। कंग्रेचुलेशंस। आप देख सकते हैं ये क्या कह रहा है कि योर वेबसाइट इज़ रेडी एंड इट टुक्स जस्ट 1.4 मिनट्स टू बिल्ड व्यू योर वेबसाइट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वेबसाइट आप कुछ यूँ आएगा नज़र। तो हमारा वेबसाइट पहला ये था, और अब हमारा वेबसाइट आप देख सकते हैं लोकल सर्विसेज MS सर्विसेज लोकल होस्ट। अब हमारे पास इसकी वो देखिए, और ये जो हमारे पहले वाला था, तो आप देख पाएंगे इनकी चेंजेस वेरी ईजीली। दैट्स रियली नाइस। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सब कुछ आ चुका है। ये हमारे पास सर्विसेज है, ये हमारे पास मल्टीपल पर्पस टेम्पलेट है, टैग इन एक्शन है। सो ये सब कुछ अब हमारे पास आ चुका है। कुछ तस्वीर यहाँ से, एक तस्वीर थी वो आई थिंक यहाँ पर नहीं आया, तो अब नहीं घबराना नहीं है, मैं सब कुछ सिखाता जाऊँगा टाइम के साथ साथ। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड टाइम। वेल, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो वर्डप्रेस की हमारी पार्ट नंबर 3 है। आज हम होम पेज में एक पोस्ट शेयर करेंगे। तो इससे पहले जो कि दो क्लास हो चुकी है, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, और इसके बाद ही आप इस क्लास पर आपको समझ आएगी। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ज़ेम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप स्टार्ट में जाए, और यहाँ पर आप सर्च कर ले। अगर सर्च में यहाँ पर नहीं आ रहा तो मेरे पास यहाँ पर ज़ेम आ रहा है। यहाँ पर आप अपाची और माइस्क्यूएल दोनों जो, अगर आप लोगों के पास स्टार्ट नहीं है तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको स्टार्ट करना है और सीधा इसको माइनस कर देना है। मिनिमाइज़ करना है, यहाँ पर आ चुका है। ठीक हो गया। अब हमने जाना है गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर जाने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे लोकल होस्ट /MA सर्विसेज। ओके, जो हमारे वेबसाइट का नाम था, हम सीधा उसी को यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं। ये हमारे पास आ चुका है हमारा वेबसाइट। यहाँ पर हम दोबारा जाते हैं लोकल MS सर्विसेज और /WP एडमिन, ताकि इसकी डैशबोर्ड पर हम जाएं। अब हम इसमें चेंजेस करेंगे। आज सारा कुछ हम इसमें डिलीट और ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने जाना है एडमिन में। यहाँ पर हमारे पास जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आप एंटर करें। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमने सीधा यहाँ पर दोबारा आना है, और यहाँ पर जो टूल्स है वो मुझे चाहिए, चूँकि यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। लोकल होस्ट के साथ लोकल होस्ट MS सर्विसेज दोबारा से मैं ट्राई कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, ताकि जो एलिमेंटर ये है। ग्रेट। अब देख सकते हैं हमारे पास अब ये ऑप्शंस आ चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर डिलीट करें, जो भी सारी चीज़ें हैं वो हम डिलीट कर पाएंगे। तो सिंपली आप यहाँ एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करें, जो हमने तब प्लगइन्स में इंस्टॉल किया हुआ था अपने दूसरी वीडियो में। थोड़ा सा वेट कीजिए, ये अब हो रहा है ओपन। एलिमेंटर जो है वो लोडिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये अब आ चुका है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं। अब आपने इसको यहाँ पर
इस जो पेंसिल है यहाँ से इसको क्लिक कर देना है। अगर इसमें कोई चेंजेस करनी है तो भी कर सकते हैं, अगर नहीं करनी चेंजेस वेंजेस तो आप इन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट करें और यहाँ पर इसको इसे डिलीट करें। अब ये जो वेबसाइट क्रिएट योर वेबसाइट है, इसको आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। इसमें आप कैसे इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इसको डिलीट करें और सिंपली लिख के जो भी आपका वेबसाइट नाम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल, यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये अपडेट पर आप क्लिक करें तो ये हो जाएगा हमारे पास चेंज। यहाँ पर अपडेटिंग हो रही है। अब सबसे पहले काम ख़त्म करें, उसके बाद यहाँ पर अपडेटिंग करें तो फिर आसान होगा आप लोगों के लिए काम। यहाँ पर जो है आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जस्ट क्लिक करें, इसको डिलीट करें और यहाँ पर आप लिखिए ऑनलाइन एकेडमी फॉर फ्रीलांसर्स। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप टाइटल में कुछ देख सकते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे वेलकम। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से चेंजेस कर चुके हैं इसमें। अब अगर मैं इसको अपडेट करूँ तो आप देख पाएंगे कि ये सारी चेंजेस अभी यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर ये ब्लू लाइन जो है ये अब आगे जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना सिंपल तरीके से आप अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या अगर आप इसमें इसकी साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो ये सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपके पास H1 है, ये HTML कोड। अगर आप H2 करें तो ये थोड़ा सा छोटा आएगा। तो अब मैं अगर H2 करूँ तो आप देख सकते हैं ये 2 हमारे पास बहुत छोटा आता है, लेकिन हम H1 ही रख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा वेबसाइट जो है अब चेंज हो चुका है। अगर हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हम लोकल होस्ट MS सर्विसेज को सर्च करेंगे तो हमारे पास आप वो वाली वेबसाइट में चेंजेस आपको नज़र आएंगे क्लियरली। तो आप देख सकते हैं कि हमारे वेबसाइट में तब्दीली आ चुकी है। वेलकम टू आवर वेबसाइट MS सर्विसेज ऑनलाइन एकेडमी फॉर फ्रीलांसर्स। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास आप हमारा वेबसाइट कुछ यूँ आया है। यहाँ पर एक टैब मुझसे गलती से जो है रिमूव हो गया, तो कोई बात नहीं, हमारे पास ऑलरेडी ये मौजूद है। अब हमने मज़ीद चेंजेस करनी है इसमें, तो आप मज़ीद चेंजेस हम किस तरह से करेंगे। आप दोबारा से आए विद एडिट विद एलिमेंटर सॉरी, मैं ऑलरेडी यहाँ पर मेरा टैब ओपन हो चुका था, लेकिन बदकिस्मती से वो मुझसे गलती से रिमूव हो चुका है। तो दोबारा से मैं जहाँ पर जा रहा हूँ, ये थोड़ा टाइम लेता है आप लोगों से। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने यह सर्विसेज वगैरह इसमें चेंजेस की है। ठीक हो गया। तो गाइज़ बहुत सिंपल है, इसमें कुछ इतना ख़ास काम आपको नहीं करने को। अगर आज ये तस्वीर डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस तरह इसको डिलीट करना चाहते हैं पूरे सेक्शन को, लेकिन हम चाहते हैं कि वापस आ जाए। आप देख सकते हैं कंट्रोल यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर आप इस जो है डिलीट कर सकते हैं यही सेक्शन। इस सेक्शन को आप यहाँ पर एडिट करेंगे, राइट क्लिक करके एडिट पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी मज़ीद चेंजेस, इसको मज़ीद जो सेटिंग है आपको यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ पर स्टाइल है, ये लेआउट है, लेआउट में ये तस्वीर है। मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर मैं चेंज करूँ, तो आप इसको जस्ट डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे चूज़ पर। अगर आप अपना तस्वीर लाना चाहते हैं तो वो भी लिखा है। अगर आप यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी से कोई तस्वीर उठा के ले आना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आप जो है फ्री इमेजेस आप चेक करेंगे ऑनलाइन तो वो भी आप यहाँ से उठा के ले सकते हैं, जिस तरह के मैं चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर, तो जैसे ही हम ये करेंगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो मेरे पास लोडिंग में ऑलरेडी आ रही थी, तो कोई भी तस्वीर हम यहाँ पर जो है आप चूज़ करेंगे। और लेट्स सी कौन सा वाला तस्वीर मैं पसंद करूँ। लेट्स सी ये वाला ठीक है। सो इसको आप जस्ट क्या करेंगे, आप जस्ट इसको चूज़ करेंगे। किधर गया, ये है, इसको आप जस्ट क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगा आपके लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये तस्वीर आप चेंज हो चुकी है। अगर मैं अपडेट करूँ यहाँ पर और मैं जाऊँ यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर दोबारा,
तो आपको जो तब्दीली है वो इसकी अपलोड होने के बाद, अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पर देख पाएंगे अपडेट हो चुका है। अब आप देख पाएंगे कि हमारा तस्वीर भी चेंज हो चुका है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से हमने अपनी वेबसाइट की तस्वीर जो है वो चेंज की है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ये जो सेक्शंस है, इन सेक्शंस को हम क्या करेंगे, डिलीट करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये सेक्शन, ये अब अगला सेक्शन है, इसमें हमारे पास तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास वो डिलीट हो चुका है। इस तरह ये सेक्शन, इसको भी हम डिलीट करना चाहते हैं। ये भी एक सेक्शन है, इन सब को हम डिलीट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपनी मर्ज़ी इसको रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे जो वो है वो डिलीट किए हैं, और यहाँ पर जो कुछ सेक्शन है इसको भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ। जो लास्ट एंड में था ये वाला रख लेना चाहता हूँ, और ये वाला भी रख लेना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर कोई सेक्शन देना चाहते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोस्ट, यहाँ पर हम जो है पोस्ट ग्रेड सर्च करेंगे, जो कि हम लाइव मैश के थ्रू यहाँ पर वो ले आ सकते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास अब वो नहीं आ रहा। आप पोस्ट जैसे ही हम पी लिखेंगे तो आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेड, हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो हो रहा है। यहाँ से आप इसको जस्ट ड्रैग करेंगे तो भी आप इस तरह से सेक्शन अपने लिए बना सकते हैं। तो अब हमारे पास देख सकते हैं कि ये पोस्ट आ चुका है, माई पोस्ट, लेकिन ये यहाँ पर बहुत करीब है इस पेज के साथ। तो आप इसको किस तरह से जो है इसकी तब्दीली कर सकते हैं। तो हम इसको एडवांस पे जाके इसकी थोड़ी सी हम मार्जिन सेटिंग जो है वो करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये थोड़ा सा दूर आए। तो आप देख सकते हैं इसकी मार्जिन अब बढ़ा ले तो आप कुछ यूँ हमारे पास आएगा हमारा पोस्ट। तो अब हमारी वेबसाइट जो है, एक पोस्ट ये है और ये एक आखिरी पेज है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला भी, चलो ये भी डिलीट कर दे ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। सो ये पेज हो रहा और ये रहा। इसको मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कुछ यूँ था, अब हमने कुछ चेंजेस की, अपडेट कर ले इसको। तो जो हमारी अपडेशन है वो हो रही है। अब हमारा फाइनल रिज़ल्ट अब यूँ आएगा। आप इसको अपडेट होने के बाद ही मैं आपको बताता हूँ। फिर हम जो है ये पोस्ट, इसको हम एडिट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हम सीख पाए। ठीक है। तो एडिट किस तरह से करेंगे, ये अपडेट हो चुका है। अब हमारी पेज यू होगी, हमारे पास सिर्फ ये वाला पेज आएगा और इसके बाद ये वाला आएगा, और ये वाला उसमें नहीं आएगा। सो आप देख सकते